हेलो एवरीवन। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउथियान के ऊपर सारे लोग हंस रहे थे, वहाँ पे सारे जो डिसाइपल थे वो हंस रहे थे। तो साउथियान कहता है कि अब देखना बच्चे, वो मेरे कारनामे। तो वो जैसे ही स्टोन को टच करता है तो वहाँ पे बहुत तेज एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। वो जैसे ही उसको टच करता है तो उसकी मास्टर स्वॉर्ड एक एक शॉट होती है जो गॉड लेवल के थर्ड स्टेज पे होती है। तो जैसे ही सब लोगों को वो पता चलता है तो वो लोग सारे के सारे चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये जो पैट है जो इतना ताकतवर है। तो सारे के सारे हक्का बक्का हो जाते हैं और आगे देखते हैं कि हम अब देखते हैं कि इस जो गार्ड था वो बोलने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा ताकतवर पैट, ये पैटों का क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो लीन फैंग का जो बेटा था उसके पास जो पैट था वो भी कहता है कि लीन फैंग के पास जो पैट है वो इतना ताकतवर है, इतना मैं भी नहीं। तो उसका बेटा कहता है कि चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे तुम भी एक गॉड लेवल पैट बन जाओगे, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये कह के वो उसको धीरे धीरे सहानुभूति देता है। तो आगे देखते हैं हम, जो पैड था लीन पेन का वो अपने छोटे रूप में आकर लीन पेन के कंधे पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे मस्ती करने लग जाता है। तो आगे वहाँ पे जो उसका जो टाउन का हेड था तो वो बोलता है कि अब यहाँ पे इन तीनों को ही हम एक गॉड स्टूडेंट के रूप में हम स्वीकार करेंगे। पर इससे पहले कि हम स्वीकार करें तो उससे पहले हम बाकी बाकी के एल्डरों को बुलाते हैं। तो वो उनको बुलाता है तो वहाँ पे थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर आ जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की होती है और एक ओल्ड अंकल होते हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे आगे क्या होता है। वो बोलते हैं कि हमको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है एल्डर। तो वो बताता है कि हम इन तीनों को ही हम अपने गोल्ड गोल्ड चाइल्ड के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसका जैसा मैं बनना चाहता हूँ ऐसे ही। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि लीन फैंग का डिसाइवर मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पास जो ब्लड लाइन है वो एक स्प्रिंग उसकी है, बर्ड की है, जो मेडिसिन में फ़ायदा करती है। तो दूसरे अंकल भी, वो दूसरे एल्डर भी बोलते हैं कि ये मेरे साथ रहेगा। जो कल लड़की होती है, लड़के एल्डर होती है, वो भी बोलती है कि मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसकी टीचर बनूँगी। तो फिर उसके बाद जो हेड था वो बोलता है, लीन फैंग सोचने लग जाता है। तो वहाँ पे हेड आता है और हेड बोलता है कि चिंता मत करो, तुम है ना मेरे डिसाइबल बनो, क्योंकि मेरे डिसाइबल बनोगे तो मैं तेरे को जो गॉड लेवल वो थे फॉरेस्ट हैं उनमें जाने के लिए मैं तुमको परमिशन दे दूँगा। मेरे अंडर 4 लोग से फॉरेस्ट आते हैं तो उन चारों को वो दे दूँगा। तो बाकी के एल्डर बोलते हैं कि हमारे साथ तो नॉट फेयर कर रहे हो, तुम फेयर नहीं कर रहे हो, तुमको अपना ही डिसाइडर बनाना था तो हमको क्यों बुलाया यहाँ पे। तो ऐसा बोल रहे थे। तो सारे ऐसे ऐसे बोल के मुँह उतार रहे थे। लड़की भी बोलती है ये नॉट फेयर, नॉट फेयर। अब आगे देखते हैं कि लीन फैंग को वो बताता है कि तुम मेरे साथ चलो। और तो लीन फैंग को वो लेकर अब जाने ही वाला था। अब वो कुछ बातें बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलने के बाद अब उसको लेके जाने लग जाता है अपने एनर्जी के साथ। अब वो सारे ही लेके जाते हैं। तो उसके लीन फैंग के बच्चे की तरफ फिर सारे बच्चे देखते हैं, पर जो एल्डर था, फोर्थ एल्डर था, वो बोलता है कि ये तो मेरा डिसेबल, मैं लेके जाऊँगा। तो उसको उठा के ले जाता है, उसको अपनी एनर्जी से उड़ा के ले जाता है। अब आगे देखते हैं हम कि लीन फैंग को जो हेड था, जो जो उस डोजो का हेड था, तो वो बोलता है कि तुम अब मेरे डोजो के एक एल्डर की पोजीशन पे हो, क्योंकि तुम एक गॉड चाइल्ड हो। तो उन दोनों को एक स्पिरिट वो बोतल देता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है जो उसकी एनर्जी की जो डिक्रीज हो गई थी उसको रिस्टोर करने के लिए काम करेगा। हम और जैसे ही लिंक उसको लेता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में चला जाता है। अब वो आगे देखते हैं कि हम लीन फेंग का जो बेटा था, तो वो पूछता है कि ये लीन फेंग है, ये कहाँ से है और ये है कौन ये। तो वो बताता है कि ये इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, ये मेरे को रास्ते में मिला था। तो वो सोचने लग जाता है। अब वो बताता है कि आगे बताने से पहले वो हिचकिचाने लग जाता है और वो अपनी बढ़ाई भी करने लग जाता है कि मेरी जो बॉडी है वो एक गोल्डन बॉडी के साथ में पैदा हुआ था, मैं अपने माँ के फीटल्स में ही कल्टीवेशन करने लग गया था। तो जो एल्डर थे वो भी चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ भाई, ये तो भाई बहुत बड़ी आफत है भाई, लेकिन फैन का बच्चा। हाँ, उसका बर्ड था वो भी बोलता है कि उस एल्डर से बताता है कि ये बहुत फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा
कल्टीवेटर बनेगा, बहुत बड़ा, अपने डैड से भी आगे जाएगा। तो वहाँ पे जो उस डोजो के जो फर्स्ट और सेकंड वो थे स्टूडेंट थे, वो इससे नाराज़ हो जाते हैं कि ये कैसे भाई, मेरे से ताकतवर कौन कौन है ना, पे कौन आ गया। तो वो बोलते हैं, और एक लड़की भी थी, वो भी सेकंड पे थी। अब वो भी सेकंड स्टूडेंट थी, तो वो भी बोलती है यार क्या करे, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में दिन ब दिन हर दिन एक नया कल्टीवेटर आता जा रहा है, वो एक से एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आते हैं। तो अब वहाँ पे लिन फैंग और उसके बर्ड को देखते हैं, हाउटियान को वो देखते हैं कि वो एक रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेटिंग कर रहे हैं। अब उस लिन फैंग का बर्ड था, वो अपनी मार्सो को दिखता है, दिखाते हुए अब लिन फैंग भी अपनी आंखों को खोलता है और बहुत तेज उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और देखता है कि उसकी जो एनर्जी वो सारी ठीक हो गया। अब वो एक हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे सारे एल्डर थे, और अब लीन फेंग भी वहाँ पे अपने बेटे के साथ और अपने बर्ड्स के साथ तीनों ही आ रहे थे। अब आते हैं और लीन फेंग सबको ग्रीट करता है। अब वहाँ पे जो एल्डर थे, जो फर्स्ट जो स्टूडेंट था, वो उसको कुछ 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 करते रहते हैं, पागल से यार। लीन फेंग तो लीन फेंग है यार, उसके आगे कौन टिक सकता है ना पे यार। लीन फेंग एक रियल हीरो है यार। उसके डैड से को भी उसने सरपास कर लिया है। अब वो जो मैन हेड था, उसका हेड था डोजो का, वो अपने एल्डर जो मतलब वो होते हैं पुरखों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं इन तीनों को अपने गोल्ड चाइल्ड के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, हमारी रक्षा करना। जो उसके फाउंडर होते हैं, जो मैन डोजो के फाउंडर थे, जो अब नहीं रहे, उनको ग्रीट करता है। अब वहाँ पे आगे देखते हैं कि जैसे ही वो सबको लीन फैंग और उसको ग्रीट करता है एल्डर को, ग्रीट करने के बाद वो बोलता है कि लीन फैंग आपका शुक्रिया, जो आपने मेरे को अपने डोजो का डिसाइबल चुना। तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट था, वो बोलने लग जाता है कि मैं इसको अपना गोल्ड गोल्ड चाइल्ड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो एक बच्चा है, और ये पैट है, ये तो इस स्प्रिट पैट है यार, इसको कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ यार गॉड के रूप में। और वो बच्चे को बोलता है कि नहीं यार, ये तो एक बालक है। पर जो हेड होता है वो बोलता है कि ये बच्चा है, पर लीन फैंग तो एक मेरी जैसी हाइट का और मेरी जैसी पावर रखता है। पर उसको क्या पता कि लीन फैंग बाप है इसका। अब उसका पैट बोलता है कि तुम मेरे को मालिक से भी मालिक से लड़ने के लिए वर्दी नहीं हो, तुम्हारे लिए तो मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। तो उसके लिए आप देखते हैं कि वो सारे दोनों ही एरिना में आ जाते हैं, और जो लीन फैंग का बर्ड था, तो वो आके अपनी रियल उसको फर्स्ट स्टूडेंट अपनी पावर के साथ लीन फैंग के बर्ड के ऊपर अटैक करता है, और उसको अटैक करता है। अब लीन फैंग का बर्ड जिस पर छोटे मोटे अटैक करता है, पर उसका आसानी से इतना पावरफुल अटैक करता है कि लीन फैंग का लीन फैंग के बर्ड को कुछ नहीं होता। वो सोचने लग जाता है यार, क्या भाई इसके पास कितनी पावर है भाई, ये तो एक पैट है भाई। पर वो पैट बोलता है भाई मैं पैट हूँ, पर मेरा टीचर कौन है, यूँ तो देख भाई, तुम मेरे से लड़ने से पहले मेरे टीचर से लड़ने से पहले मेरे से तो लड़। पर इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को बाहर निकालता है, जिसमें अपनी जो मार्शल सोल होती है उसके बहुत सारे क्लोन बनाता है, और हर क्लोन अपनी रियल मार्शल सोल के बराबर ताकत होता है। वो अपने 8 क्लोन बनाता है, और एक साथ लिन फैंग के बर्ड के ऊपर अटैक करता है। तो लिन फैंग सोचता है हाँ ये है पावरफुल तो है, पर मेरे पैट के आगे कुछ नहीं है यार, बच्चे हैं यार ये तो। चल तो फिर वो अटैक करता है, बहुत पावरफुल अटैक करता है, और लीन पैक का बर्ड बोलता है यार बच्चे की हरकत क्यों करता है यार, कुछ ज़्यादा कर, इसी के साथ हमारा पैट खत्म।